तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष गोयल और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट टैब के बारे में, जिसका नाम है डाटा टैब। यानी कि आप ये समझिए कि ये एडवांस एक्सेल का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। अब गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक्सेल से बाहर कहीं से आपको डाटा लेके आना है तो आप यूज करते हो गेट का, गेट एंड। अब ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म मतलब उसको सही करना, उसको अपने हिसाब से सही करना। तो मतलब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्सेल से बाहर कहीं से आप डाटा एक्सेल में लेके आना चाहते हो और उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, सही करना चाहते हो, तो आप यूज करते हो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा का, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रॉम टेक्स्ट। अब फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे अपन देखेंगे, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल बना रखी है EMP नाम से। अब मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये टेक्स्ट फॉर्म में है, जिसमें नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है। नेम दे रखे हुए हैं, हिंदी के मार्क्स दे रखे हैं और इंग्लिश के मार्क्स दे रखे हैं। अब अगर मुझे इस ये वाले डाटा को मुझे मेरे एक्सेल पे लेके आना है तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV का। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, वो सारी लोकेशंस यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सिस्टम की सारी लोकेशंस यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो मेरा जो डाटा है वो डेस्कटॉप में है, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। ये रहा EMP के नाम से। यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये थोड़ा सा उसको लोड कर रहा है। ठीक है, उसको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे उसने कनेक्ट किया तो देखोगे ये आ गया यहाँ पे मेरे पास डाटा। यही था मेरा डाटा। नेम हिंदी इंग्लिश, नेम दे रखे हैं, हिंदी दे रखी है, यहाँ पे इंग्लिश कर रखा हुआ उसने। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको लोड पे क्लिक करूंगा, लोड मतलब कि यहाँ पे ये एक्सेल पे आ जाएगा और आप देखोगे यहाँ पे वो जो डाटा था वो यहाँ पे आ चुका है। मैं थोड़ा इसका जूम आउट करता हूँ तो वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसका यूज अपन यहाँ से कर सकते हैं अपने डाटा टैब के फ्रॉम टेक्स्ट एंड CV से। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डाटा वेबसाइट में है और आपको आपके एक्सेल पे लेके आना है तो आप फ्रॉम वेब का यूज करते हो। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गूगल ओपन मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, और यहाँ पे गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे एक रैंडमली मैंने एक चीज सर्च करी, टोटल लिस्ट, ये आ गया टोटल लिस्ट ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा थोड़ा सा ये वेबसाइट ओपन हो रही है। तो यहाँ पे एक ये वेबसाइट है, लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैपिटल इन इंडिया। मैं इस पे ऊपर गया। अब यहाँ पे जो ये जो डाटा यहाँ पे आ रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डाटा मुझे मेरे एक्सेल शीट पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर इसका URL आता है। ठीक है, वेबसाइट का URL आता है, लिंक आता है। यहाँ से अपन इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपन इसको Ctrl+C से कॉपी करेंगे। ठीक, उसके बाद अपन एक्सेल पे जाएंगे, फिर अपन जाएंगे फ्रॉम वेब पे। फिर जैसे ही अपन यहाँ पे फ्रॉम वेब पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉम वेब का ऑप्शन आ रहा है, देन URL का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके वो वाला जो लिंक है, जो URL है, उसको मैं यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से मैं उसको ओके करूंगा तो वो वाला जो डाटा है ऐसा का ऐसा, वो पूरा डाटा वो मेरे यहाँ पे एक्सेल पे आ जाएगा। बट उससे पहले अभी ये उसको लोड कर रहा है। ठीक है, उसको वहां से कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे उसने कनेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टेबल्स बन के आ गई है कि यानी कि उस डाटा में यहाँ पे टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2, जैसे यहाँ पे देखो वो टेबल नंबर 2 आ गई, टेबल नंबर 3 यहाँ पे आ गया, 4 आ गया। मतलब यहाँ पे जितनी भी उसमें टेबल्स थी, जितना भी वो डाटा था, वो सारा डाटा जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे टेबल टू का डाटा मुझे मेरे एक्सेल शीट पे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने टेबल 2 पे सिलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पे लोड का ऑप्शन आता है नीचे, इस पर मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लोड पे क्लिक करूंगा देखोगे आप यहाँ पे आ गया प्रोसेसिंग डिटेल, और वो जो डाटा है अभी यहाँ पे लोड हो रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है लोडिंग, वो डाटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि आप फ्रॉम वेब यानी कि आप वेबसाइट से डाटा जो है वो आप आपके एक्सेल में लेके आ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अपने पास फ्रॉम टेबल रेंज। अब टेबल रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे अपनी ये टेबल रेंज है, यानी कि सीधी सी बात है ये टेबल ही है। तो इस टेबल को मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ
अब इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पावर क्वेरी करके, पावर क्वेरी एडिटर करके यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करना यानी कि उस डाटा को अपने हिसाब से एडिट करना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बदल गया पावर क्वेरी एडिटर में, यानी कि अब आपके जो फ्रॉम टेबल, जो टेबल्स होती हैं, जो डाटा भी टेबल में कन्वर्ट हुआ था वो वाला, तो वो टेबल को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली कॉलम उसमें नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव कॉलम करके। जैसे रिमूव कॉलम किया तो यहाँ पे वो कॉलम रिमूव हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉस पे जाके इसको कीप, अब यहाँ पे आपको करना है कीप। जैसे मैं कीप पे करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास एक और डाटा बन के आ गया जिसमें वाली कॉलम नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे आप फ्रॉम टेबल एंड रेंज के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है रीसेंट सोर्स। जैसे आप यहाँ पे रीसेंट सोर्स पे जाते हो तो ये बताता है कि यहाँ पे अभी आपने क्या क्या चीजें इंपोर्ट करी हैं। ठीक है, अब जैसे इसके पहले मैंने यहाँ पे 3 चीज इंपोर्ट करी थी वीडियो शूट करने से पहले। अभी यहाँ पे मैंने करंटली एम्प्लॉय टेक्स्ट यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, जो कि नोटपैड से मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे मैंने जो विकिपीडिया लिस्ट ऑफ स्टेट अभी अपन ने फ्रॉम वेब के थ्रू इंपोर्ट करी है। रिसेंट सोर्सेज यानी कि बताता है कि आपने अभी यहाँ से रिसेंटली इनको यहाँ पे आपके एक्सेल में आप लेके आए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एग्जिटिंग कनेक्शंस। अब एग्जिटिंग कनेक्शंस का मतलब क्या होता है, यानी कि आप इस वाली वर्कबुक में, इस वाली वर्कशीट में आप किसी और वर्कशीट का डाटा भी इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं एग्जिटिंग कनेक्शंस पे गया, अब एग्जिटिंग कनेक्शंस के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा ब्राउज फॉर मोर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले कर चुके, तो मैं यहाँ पे अभी शुरू से बता रहा हूँ। तो मैं जाऊंगा ब्राउज फॉर मोर पे। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर पे जाऊंगा तो वही सारे लोकेशंस मेरे पास ओपन हो गई। जनरली जो मेरा डाटा होता है वो डॉक्यूमेंट्स में होता है। तो जैसे मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे गया तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सेल की यहाँ पे शीट्स के जो मेरे पास नाम आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डैशबोर्ड वाला जो डाटा है मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं डैशबोर्ड वाले पे गया और यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब वो जो डैशबोर्ड वाला था, जो डाटा था, उसमें मेरे पास 2 शीट थी, शीट 1 और शीट 2। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको शीट 1 का डाटा लेना है कि आपको शीट 2 का डाटा लेना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे शीट 1 का ही डाटा दे दो। तो मैंने शीट 1 यहाँ पे सिलेक्ट है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं ओके पे करा। अब यहाँ पे वो लोकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो मैं ये वाली दे देता हूँ, तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा अपना डाटा, यहाँ से आएगा। तो लोकेशन मैंने ये वाली दे दी, दान इसको मैंने ओके करा। तो अब देखोगे वो वाला जो डाटा जो उस शीट में था डैशबोर्ड वाली में, वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब इसका यूज आप एग्जिटिंग कनेक्शंस का यूज आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो था अपना गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है गेट डाटा। तो यहाँ पे वही चीजें आ जाती हैं कि आप ये इतने सारे सोर्सेज से अब आपका जो डाटा है वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज आपको उसने अवेलेबल करा रखे हुए हैं। बाकी ये जो बाहर के जो ये 5 मेन सोर्सेज थे, तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लियर करा। ठीक है, अब उसके बाद आता है रेफ्रेश ऑल। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं ये वाले डाटा पे चले जाता हूँ, एम्प्लॉय वाले पे, जिसपे अपन ने नोटपैड से डाटा निकाला था। ठीक है, इस पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, जो मैंने नोटपैड ओपन करा था, यहाँ पे मैं एक एंट्री और पास करता हूँ, मेरे नाम से ही कर देता हूँ, विशेष कॉमा, यहाँ पे मैंने मार्क्स दे दिए कॉमा। ठीक है, ये मैंने मार्क्स दे दिए, इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया, देन इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। अब मुझे वो एंट्री यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा रेफ्रेश ऑल पे। अब रेफ्रेश ऑल पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप देखोगे वो एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने उस डाटा में कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करा है और उसको अगर आपको यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली हो जाए, तो आप रेफ्रेश ऑल का यूज करते हो। तो ये तो था अपना गेट फ्रॉम ट्रांसफॉर्म डाटा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में, जो कि ये इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने शीट 1 पे एक डाटा क्रिएट कर रखा है जिसमें नेम है, हिंदी है और इंग्लिश है। सबसे पहले आता है शॉर्ट। अगर आपने मेरी होम टैब वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने वहाँ पे शॉर्ट जो है उसके बारे में मैंने क्लियर करा हुआ है। जैसे कि अपन यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, डाटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है A to Z, यानी कि अल्फाबेटिक फॉर्म में जमा देगा ABCD के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले A आता है तो अश्विन आ रहा है, फिर उसके बाद M आता है ABCDEFGHI, फिर M आता है, फिर सबसे S आता है। तो यहाँ पे उसने A to Z अल्फाबेटिक फॉर्म में यहाँ पे उसको जमा दिया डाटा को। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है Z to A, तो ये उल्टा कर देगा उसको, Z to A के फॉर्म में यहाँ पे उसको कर देगा। जनरली अपन A to Z वाला फॉर्म ही यूज करते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने एक और ऑप्शन दे रखा है शॉर्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जितनी भी रोज है उनको एक अलग अलग कलर करता हूँ हेडिंग को छोड़ के। यहाँ पे मैंने जस्ट लाइक इस वाली को ये वाला कलर किया, इस वाली को मैंने ये वाला कलर किया, और ये वाली को मैंने ये वाला कलर किया। यहाँ पे मैंने एक डाटा को 3 कलर में कन्वर्ट किया, रोज को मैंने 3 कलर कर दिए यहाँ पे। अब मुझे कलर के हिसाब से शॉर्ट करना है, यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा डाटा ग्रीन कलर में है, ठीक है, वो डाटा मेरा सबसे टॉप पे आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सीधी सी बात है, डाटा सिलेक्ट करेंगे, डाटा टाइप पे जाएंगे, फिर अपन यहाँ पे जाएंगे शॉर्ट वाले ऑप्शन पे। तो शॉर्ट वाले ऑप्शन के जाने के बाद आपके पास कुछ ये ऑप्शंस ओपन होंगे। ये बोल रहा है शॉर्ट ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको लेना है सेल का कलर। अब आप फॉन्ट कलर के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकॉन्स के हिसाब से भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी सेल में कलर किया, यानी कि जो रो का कलर किया वो मैंने सेल में कलर किया, तो आप यहाँ पे फॉन्ट में भी कलर कर सकते हो। बाकी मैंने अभी आपको सेल कलर का किया, तो जैसे मैं सेल कलर यहाँ पे चूज करूंगा तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे वो वही मुझे 3 कलर शो कर रहा है, जो 3 कलर मैंने लिए। तो मैं चाह रहा था ग्रीन कलर वाला डाटा, तो यहाँ पे ग्रीन कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब आपके अकॉर्डिंग, जैसे मुझे ब्लू वाला करना है तो ब्लू वाला भी ले सकते हैं, और अगर मुझे ये वाला करना है पिंक वाला तो ये भी ले सकते हैं, बट वो तो ऑलरेडी टॉप पे। तो मुझे ऐसे ग्रीन वाला करना है, मैंने ग्रीन वाला लिया। अब यहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ कि मुझे टॉप पे चाहिए कि बॉटम में चाहिए। अपन मैं बात कर रहा हूँ अभी टॉप की, तो यहाँ पे मैं टॉप पे गया, ओके कर दिया। तो आप देखोगे जो ग्रीन कलर का डाटा था, ग्रीन जो शाम लिखा हुआ था, तो वो सबसे नीचे था, ठीक है, अब वो यहाँ पे सबसे टॉप पे आ चुका है। अब अगर मुझे इसको बॉटम में करना है तो सेम वही डाटा मैं सिलेक्ट करूंगा, शॉर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे सेल कलर वही ग्रीन कलर मैंने चूज कर रखा है, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ऑन बॉटम, ओके करूंगा, तो वो जो था वो बॉटम में आ गया। तो आप इस तरीके से इसको शॉर्ट कर सकते हो। सेम आप इसको सेल, अभी मैंने ये सेल के कलर के हिसाब से किया, आप फॉन्ट के कलर के हिसाब से भी यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये तो था अपना शॉर्ट वाला ऑप्शन। अब आता है फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ बटन्स आ गए। इन बटन्स को बोला जाता है फिल्टर बटन। अब फिल्टर बटन का मतलब क्या होता है, जैसे डाटा को फिल्टर करना, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन आ गए अश्विन, महेश, श्याम, यानी कि वो तीनों नाम यहाँ पे आ गए। अब जैसे मुझे अश्विन को नहीं चाहिए इस डाटा में, तो यहाँ पे मैंने अश्विन को हटा दिया, अनक्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देखोगे अश्विन डाटा से हट गया, यानी कि डाटा यहाँ से फिल्टर हो गया। और यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, तो वो सारी चीजें वापस से आ जाएगी, अश्विन यहाँ से वापस से आ गया। तो इस तरीके से आप डाटा फिल्टर कर सकते हो। बट ये जो था, ये तो था एक नॉर्मल फिल्टर। बट अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस। अब एडवांस का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा है जिसपे नेम है, यहाँ पे अश्विन है, महेश है, श्याम है। अब मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया मन से क्रिएट किया जिसमें मैंने लिखा नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एम, यानी कि मुझे इस डाटा में से सिर्फ उसी का ही डाटा चाहिए जिसका नाम एम से चालू होता है। मैंने यहाँ पे इसको क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। तो अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन जाएंगे एडवांस पे। सबसे पहले वो बोल रहा है लिस्ट की रेंज, तो लिस्ट की रेंज तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज है भाई अपना ये, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट किया और देन इसको ओके कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ उसी का ही डाटा बता रहा है जिसका नाम एम से चालू होता है। तो एम, महेश से जो महेश है वो एम से चालू होता है, तो यहाँ पे सिर्फ महेश का डाटा ही उसने मुझे यहाँ पे शो किया। तो एक तो ये तरीका। दूसरा, यहाँ पे आप जैसे मैं एडवांस पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जब अभी अपन ये वाला यूज कर रहे थे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, तो ये डाटा हट जा रहा था। अब मेरी इच्छा ये हो रही है कि ये डाटा तो रहना ही चाहिए, प्लस साथ के साथ एक ऐसा डाटा बन के आ जाए, सिर्फ उन्हीं का डाटा बन के आए जिनका नाम एम से चालू होता है। तो लिस्ट की रेंज तो सिलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया रेंज आप यही सिलेक्ट कर लो। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे कॉपी टू में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जहाँ पे भी आपको वो डाटा चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक अलग से डाटा बन के आ गया जिसका नाम एम से चालू होता है। तो ये होता है एडवांस फिल्टर। ये जनरली सबसे ज्यादा काम आने वाला कमांड है, ठीक है। अब उसके बाद अब अपन ये बात करते हैं, ये तो था अपना शॉर्ट एंड फिल्टर। अब अपन बात करते हैं डाटा टूल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक डाटा है जिसमें एक ही सेल में ऐसे नाम लिखे हुए, विशेष कॉमा स्पेस अश्विन कॉमा महेश कॉमा राजू, ठीक है, 4 नाम लिख दिए। अब ये क्या हुआ, ये एक ही सेल में लिखे हुए, जैसे कि आप देखोगे ये एक ही सेल में लिखे हुए। अब मुझे क्या करना है, इनको अलग अलग सेल में करना है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे सेल रखूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा।
जैसे ही मैं टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा, मुझे करना है क्या, इसको करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे करना है फिनिश। तो आप देखोगे ये तीनों अलग अलग सेल्स में, सॉरी चारों ये अलग अलग सेल्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसका यूज अपन टेक्स्ट टू कॉलम से अपन कर सकते हैं। अब आता है फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक डाटा दे दिया जाए, यानी कि आपको एक कोड दिया जाए जिसमें यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स भी हैं और यहाँ पे कुछ नंबर भी हैं। अब आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कोड है, हेडिंग बना देता हूं मैं, कोड है ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फाबेट्स अलग करना है इस डाटा में से, यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स करना है और यहाँ पे आपको नंबर करना है। अब अगर आप मैन्युअली टाइप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको सिंपली वे में करना क्या है, यहाँ पे आपको एक बार टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा GHG, एक बार मैंने टाइप किया और यहाँ पे लिखूंगा 456। अब उसके बाद यहाँ पे बस यहाँ पे मैं सेल रखूंगा और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दूंगा, तो देखोगे आप ऑलरेडी वो अलग अलग हो गए, ऊपर कोड भी आ गया क्योंकि वो डाटा में था। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने सेम क्या करा, फ्लैश फिल पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये आ चुका है। तो इसका यूज अपन फ्लैश फिल का यहाँ से अपन कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, वो होती है कंट्रोल ई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, मैं यहाँ से हेडिंग हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, डिलीट किया। यहाँ पे एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। अब जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ई करूंगा तो देखोगे वो यहाँ पे अलग हो चुका है। यहाँ पे मैंने सेल रखा कंट्रोल ई, तो ये यहाँ पे अलग हो चुका है। तो यहाँ से आप फ्लैश फिल का इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब आता है रिमूव डुप्लीकेट। अब रिमूव डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डाटा है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अपने, ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ, जब मैंने इंसर्ट टैब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स पढ़ाया था। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे AC, फिर लिखा AC, मैंने इसी एग्जाम्पल पे ही पढ़ाया था। बट अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है जिसमें AC TV बार बार लिखा हुआ है। मेरी इच्छा ये हो रही है कि इसमें से मुझे जो डुप्लीकेट्स हैं उनको मुझे रिमूव करना है और उनकी जगह मुझे सिर्फ एक ही रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा रिमूव डुप्लीकेट्स पे और यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे जो यूनिक रह चुके हैं, एक एक बार AC TV रह चुके हैं और इनके जो डुप्लीकेट्स थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से रिमूव डुप्लीकेट्स का आप यूज कर सकते हो। अब उसके बाद आता है डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो। अब रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक डाटा क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपना नेम हो गया, और एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नहीं यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ सिटी, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब आपको डाटा बनाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख दिया। अब इस कॉलम में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉयर है वो उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी है 10,000 से लेकर 50,000 के बीच की। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस कॉलम में इस प्रकार का डाटा वैलिडेशन लगा सकते हो जिसके थ्रू आप सिर्फ 10,000 से लेकर 50,000 के बीच की अमाउंट ही आप लिख पाओ, ना ही उससे कम लिख पाओ, ना ही आप उससे ज्यादा लिख पाओ। तो अगर आपको वो पूरी कॉलम में डाटा वैलिडेशन लगाना है तो आप यहाँ से पूरी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। बट अभी मैं यहाँ पे पूरी कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल को सिलेक्ट किया, फिर मैं गया डाटा वैलिडेशन पे। अब इस चीज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है होल नंबर, सेकेंड ऑप्शन। और आपकी जो मिनिमम सैलरी मैंने कितनी बताई, तो मिनिमम सैलरी मैंने बताई 10,000 रुपए, और मैक्सिमम सैलरी में बता रहा हूँ 50,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 50,000 और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो अब इस सेल में क्या हुआ, एक डाटा वैलिडेशन लग गया, एक रिस्ट्रिक्शन लग गया। जैसे अगर मैं इस सेल में 5,000 रुपए डालूंगा तो एंटर करूंगा, नहीं लेगा, यहाँ पे आ गया कि द वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर ऑल दिस सेल्स, ओके। हाँ, बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25,000 रुपए तो वो ले लेगा, क्योंकि वो 10,000 से 50,000 के बीच की अमाउंट है। अगर मैं 40,000 लेता हूँ तो वो भी यहाँ पे ले लेगा, क्योंकि वो भी 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में आता है। बट अगर यहाँ पे मैं 60,000 रुपए लिखूँ तो भी नहीं लेगा। अब क्यों नहीं लेगा, क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा की अमाउंट है। तो आप यहाँ पे इस चीज का यूज आप कर सकते हो, आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। फिर सेम एग्जांपल अपन लेते हैं, सॉरी दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। अब आपको पता है कि अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर की लेंथ होती है वो होती है 10 नंबर्स, ठीक है। अब कई बार अगर अपन डाटा एंट्री कर रहे हैं तो अपने से गलती हो जाती है, कई बार अपन 9 नंबर लिख देते हैं या कई बार अपन 10 नंबर लिख देते हैं। तो अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे
कि भैया मैं यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर ही लिख पाऊँ, तो उसके लिए अपन जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे। यहाँ पे एन्यू वैल्यू की जगह अपन सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट की लेंथ, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट लेंथ, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाटा की जगह आप यहाँ पे ले लेंगे इक्वल टू, ठीक है, और लेंथ लिख देंगे यहाँ पे 10, ठीक, और यहाँ पे अपन इसको कर देंगे ओके। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर है, ये नहीं लेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 10 नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लिख दिया मैंने 10 नंबर, एंटर किया तो यहाँ पे 10 नंबर है, तो इसने यहाँ पे ले लिया। तो आप इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। फिर आता है सिटी। अब आपको पता है कि भैया मेरे जो एम्प्लॉई है वो काम कर रहे हैं इंदौर, देवास और भोपाल में, तो आप ऐसा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा सकते हो कि आप यहाँ पे इंदौर, देवास, भोपाल ही लिख पाओ। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे डाटा वैलिडेशन में लिस्ट का। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे मैं लिस्ट पे जाऊंगा तो सोर्सेस क्या क्या है मेरे, एक सोर्सेज है मेरा इंदौर, कॉमा दे के स्पेस करा, फिर है देवास, कॉमा दे के स्पेस करा, फिर मैंने करा भोपाल और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ओके। तो अब देखोगे यहाँ पे एक बटन आ चुका है। अब इस बटन पे से सिलेक्ट करूंगा तो मुझे टाइप करने की भी जरूरत नहीं, मुझे इंदौर लेना है, देवास लेना है या भोपाल लेना है, तो इसका यूज आप यहाँ से कर सकते हो। देखो ये किसी भी सेल में नहीं आ रहा, सिर्फ ये उसी सेल में आ रहा है क्योंकि मैंने उसी सेल में यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाया है। तो आप इस तरीके से डाटा वैलिडेशन का आप यूज कर सकते हो। ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल आप सभी के सामने रखा। अब उसके बाद आता है कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे टोटल निकालना है। किसका, यहाँ पे मुझे टोटल निकालना है। जैसे मेरे पास एक डाटा है जिसमें नेम्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं और इंग्लिश के मार्क्स हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इनका टोटल निकालना है कि अश्विन के टोटल मार्क्स कितने होंगे, महेश के कितने होंगे, श्याम के कितने होंगे। तो उसमें मैं यूज कर सकता हूँ कंसोलिडेट का। तो जैसे मैं यहाँ पे कंसोलिडेट पे जाऊंगा तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बोल रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये पूरी कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको करा ऐड। उसके बाद फिर मैंने ये वाली कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको करा ऐड और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे इनका सम आ गया। बट अब हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे सिर्फ इनकी वैल्यू आई है, फॉर्मूला नहीं लगा है। जैसे देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड में हो जाएगा। अब क्या हुआ देखो, जैसे कि यहाँ पे 36 + 12 कितना होता है 48, तो यहाँ पे इनका सम तो आ गया बट ये सिर्फ वैल्यू आई है, यहाँ पे इनका फॉर्मूला नहीं लगा है। क्योंकि देखो अगर अपन फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं आपको फर्क बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, वैल्यू तो दोनों की सेम है बट यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला नहीं लगा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 12 की जगह कर दिया 10, तो देखोगे जहाँ पे फॉर्मूला होता है वहां पे वैल्यू चेंज हो जाती है, बट जहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा होता वहां पे वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो इसीलिए अगर आपको ओनली फॉर वैल्यू चाहिए तो आप कंसोलिडेट का यूज कर सकते हो, बट अगर आपको वहाँ पे कुछ चेंजेस भी अगर आप इनमें करते हो तो वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ फॉर्मूलेज में ही चेंज होगा। तो आप इस तरीके से कंसोलिडेट का आप यूज कर सकते हो। अब उसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे, ये तो था अपना डाटा टूल्स। अब आता है फोरकास्ट, जिसमें आता है व्हाट इफ एनालिसिस। अब व्हाट इफ एनालिसिस में फर्स्ट ऑप्शन आता है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सिर्फ सिनेरियो मैनेजर के बारे में ही बात करी है। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वो सिनेरियो मैनेजर आप एक बार वहां पे देखें, आपको वहां पे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी बात करता हूँ आपके सामने गोल सिक के बारे में। अब इसके लिए मुझे यही वाले डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने जो कंसोलिडेट से वैल्यू निकाली थी मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो मैंने इसको भी मैं हटा ही देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक अलग से फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू सम करके, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर। अब यहाँ पे आप देखोगे इनके टोटल्स आ रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बंदा है अश्विन नाम का, जिसके टोटल आ रहे हैं 48। अब मेरी इच्छा हो रही है कि यार इसके 50 कर दो, टोटल 48 की जगह यहाँ पे 50 कर दो। तो अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे इसको 50 करता हूँ तो इन दोनों में से किसी एक के मुझे मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। तब इंग्लिश में इसके मार्क्स मुझे, मैं सोच रहा हूँ 12 है तो मैं इसको 14 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी अमाउंट बोली 14 कर देता हूँ, तो ये तो एक यहाँ पे मैं इसको 14 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 50 हो जाएंगे, ठीक है। बट ये तो एक छोटा सा कैलकुलेशन था। अगर ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता तो मैं वहां पे इसको किस तरीके से करता, तो मैं यूज करता व्हाट इफ एनालिसिस के गोल सीक का। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेल रखा जहाँ पे मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, ठीक है, यहाँ जहाँ पे, हाँ, जैसे मुझे टोटल मार्क्स बढ़ाने हैं वो मैंने सेल सेलेक्ट करा, व्हाट इफ एनालिसिस के गोल सीक पे गया, यहाँ पे सेट सेल, तो यहाँ पे सेट सेल हो चुका है। टू वैल्यू मुझे यहाँ पे इस सेल में चाहिए 50,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैन्युअल लिख दिया 50। बाय चेंजिंग सेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कौन से सेल में मार्क्स चेंज होना चाहिए, तो मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे इसमें मार्क्स बढ़ाने, और देन ओके किया तो आप देखोगे यहाँ पे इसने उसको 14 कर दिया, यहाँ पे उसको 50 कर दिया। अब अगर आपको इसको रखना है तो आप यहाँ पे इसको ओके कर दो, अगर आपको इसको नहीं रखना है तो आप यहाँ से क्रॉस कर दोगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा। तो आप इसको यूज कर सकते हो आप आपके तरीके से। जनरली फोरकास्ट का मतलब होता है दूरदृष्टि, यानी कि अगर दूर के हिसाब से कोई आगे का अगर आपको प्लान बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब उसके बाद फिर आता है यहाँ पे डाटा टेबल। अब डाटा टेबल के लिए अपन डाटा टेबल जनरली यूज कर सकते हैं टेबल बनाने के लिए। टेबल बनाना मतलब जैसे 2 का टेबल बनाना, 3 का, 4 का, 5 का, जैसे मैं आपको उसके लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1। उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल्स टू ये वाले 1 को सिलेक्ट करना है, इनटू करना है, मल्टीप्लाई बाय ये वाले 1 से, दान एंटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 1 का टेबल तो अपना बन गया। अब मेरे को बनाना है 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। मुझे 10 का यहाँ पे टेबल बनाना है। तो अब ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली वे में आपको यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस के डाटा टेबल में। जैसे ही आप यहाँ पे डाटा टेबल पे जाओगे तो यहाँ पे आ रहा है रो इनपुट सेल। तो रो इनपुट सेल में मैं ये वाला सेल ले रहा हूँ, फर्स्ट जो मैंने 1 लिखा था। फिर आ रहा है कॉलम इनपुट सेल, तो कॉलम इनपुट सेल में ये वाला मैं 1 ले रहा हूँ। देन यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे इनके टेबल्स बन के आ गए। ये 1 का टेबल तो अपन ने मैन्युअली टाइप कर लिया था, यहाँ पे 2 का आ गया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा टेबल बन के आ चुका है। तो आप इसका यूज भी यहाँ से कर सकते हो। अब उसके बाद फिर अपन बात करते हैं फोरकास्ट शीट के बारे में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक डाटा है, इसमें से वो लिखे, सॉरी यहाँ पे अपन लिख देते हैं ईयर, ठीक है, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं सेल्स। अब मैंने यहाँ पे लिया 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दी सेल्स। अब यहाँ पे मैंने सेल्स लिख दी, फॉर एग्जांपल मेरी 5000 हुई थी, यहाँ पे 65,000 हुआ था, यहाँ पे 45,000 हुई थी, यहाँ पे इतनी हुई थी और यहाँ पे इतनी हुई, ठीक है। 45,000 क्या अपने 6500, 4500, इतने अपन ने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। अब फोरकास्ट शीट का मतलब क्या होता है कि मुझे अब ये जानना है कि यार 2026 में अंदाजा मेरी सेल्स कितनी होगी, या 2027 में कितनी होगी, 28 में कितनी होगी। तो फोरकास्ट शीट आपको यही बना के देगा। फोरकास्ट मतलब आपको एक अनुमान लगा के देगा कि हो सकता है कि इस डाटा को देखकर, मतलब ये जो डाटा है अपना, इस डाटा को देखकर वो एक अनुमान लगाएगा कि हाँ 2026 में ये आपकी सेल हो सकती है, या ये आपकी सेल हो सकती है 2027 में, 28 में। तो अपन क्या करेंगे, इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और अपन जाएंगे फोरकास्ट शीट पे। जैसे अपन फोरकास्ट शीट पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे उसने रेडी कर दी 2029 तक की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये उसने यहाँ पे रेडी करके दे दिया। अभी तो आपको चार्ट के थ्रू समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे उसने यहाँ पे मुझे क्रिएट करके दे दी, प्लस चार्ट भी उसने मुझे दिया। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको छोटा करके इधर साइड में रख देता हूँ। पहले मैं आपको डाटा समझाता हूँ। देखो यहाँ एक कॉलम है ईयर सेल्स, जो कि अपन ने पहले उसमें बनाया था फोरकास्ट सेल्स, लोअर कॉन्फिडेंस सेल्स एंड अपर कॉन्फिडेंस सेल्स। ये 2021 की है, 22 की, 23 की, 24 की, 25 की, ये तो अपन ने उसको दी थी, ठीक है। अब आ रही है 26 में। 26 में वो बोल रहा है कि भाई, सॉरी अपन ने कहाँ तक दिया था उसको, देखते हैं अपन ने उसको कहाँ तक दी थी। अपन ने उसको दी थी, सॉरी 25 तक ही अपन ने उसको दी थी, ठीक है। हाँ, अब 26 में वो बोल रहा है कि 26 में जो है आपका अनुमान जो सेल्स उसने लगाया, वो लगाया भी तुम्हारा इतना अनुमान, इतना जो है वो आपका सेल्स हो सकता है। बट अगर आप लोअर कॉन्फिडेंस में रहते हो तो ये रहेगा, और अगर आप हाई कॉन्फिडेंस, अगर आपका अपर कॉन्फिडेंस है तो भाई ये रहेगा। तो 2027 में बोले कि आपकी ये सेल्स रहेगी, एक अनुमान दिया उसने, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि भाई ये आपका लोअर कॉन्फिडेंस है, अगर आप लोअर जाते हो तो ज्यादा तक इतना होगा, और अगर आप अपर जाते हो तो इतना होगा। तो ये इसने जो डाटा बना के दिया, ये किसके आधार पे बना के दिया, ये उसने बना के दिया अपने 2021, 22, 23, 24, 25 के डाटा के ऊपर। उसने अपने को यहाँ पे 1, 2, 3, 4 साल, मतलब 5 साल के डाटा के ऊपर उसने अपने को 4 साल का डाटा दे दिया, एक अनुमान लगा के, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने के लिए काम आ सकता है, आप आपके इसको फोरकास्ट के हिसाब से समझ सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको चार्ट के बारे में समझाता हूँ। तो उसने इसी डाटा का आपको चार्ट बना के दिया। जैसे जो ब्लू लाइन है वो आपकी सेल्स है,
यहाँ तक कि 2025 तक तो अपन ने दी थी, इसके आगे भी यहाँ पे उसने चार्ट आपको यहाँ पे बना के दे दिया गया है। तो आप इसका आपको यहाँ से एनालाइज करना है, समझना है, तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो था अपना फोरकास्ट शीट। अब बात आती है अपने ग्रुप और अनग्रुप की। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डाटा है, मैं इसी के ऊपर आपको ग्रुप अनग्रुप समझाता हूँ। तो पहले तो मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ ग्रुप पे। तो पहले मैं आपको ग्रुप करके बता रहा हूँ, आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा कि अपन ग्रुप का यूज क्यों करते हैं। तो मैं ग्रुप पे गया, तो ये पहले मुझसे यूं पूछ रहा है कि आप ग्रुप करना कैसे चाहते हो, रो से करना चाहते हो कि कॉलम से। तो मैं आपको पहले रो से समझाता हूँ। तो जैसे मैंने रो पे यहाँ पे ओके किया, तो आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन आ गई है। जितना मैंने डाटा 23 से सिलेक्ट किया था, रो नंबर 23 से 32 तक की, तो यहाँ पे पूरा लाइन आ गई और यहाँ पे एक माइनस का ऑप्शन हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे वो डाटा हाइड हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे 22 से चालू होके तो 23 आना चाहिए, तो डायरेक्ट 33 आ रहा है। वो जो 10 रो का डाटा है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है, यानी कि मैंने उसको ग्रुप करा और यहाँ पे मैंने उसको हाइड कर दिया। और अगर मैं प्लस पे जाऊंगा तो ये डाटा आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको ग्रुप से ग्रुप कर सकते हो रो से। अब अगर आपको उसको कॉलम से करना है, आप ग्रुप पे चले जाओ, कॉलम पे चले जाओ, ओके करोगे तो यहाँ कॉलम से हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा। अगर आप यहाँ से भी इसको माइनस प्लस करना चाहते हो तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। अब अगर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ तो यहाँ से ये अनग्रुप हो जाएगा। पहले रो से कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने इसको अनग्रुप पे जाके कॉलम से कर दिया, तो ये अनग्रुप हो गया, पहले जैसा हो गया। अब आता है यहाँ पे सब टोटल। सब टोटल को मैं आप एक यहाँ पे मैं एक आपको एक फॉर्मूले के थ्रू समझाना चाहूंगा, क्योंकि वो फॉर्मूला ज्यादा यूज आता है। ठीक है, अब सब टोटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम अपन बात करते हैं यहाँ पे मैं एक डाटा क्रिएट कर लेता हूँ, छोटा सा डाटा मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। वही मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, एसी टीवी एसी। मैं ये वाला एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि इससे जल्दी समझ में आता है। जब भी अपन ज्यादा छोटा डाटा पे समझाते हैं तो उस पर जल्दी अपने को समझ आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं कोई बड़ा डाटा ले लूँ तो आपको थोड़ा सा उसमें समझने में कंफ्यूजन होगा। जो बिगिनर्स रहते हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसलिए मैं शॉर्ट डाटा पे समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक डाटा है जिसमें एसी टीवी एसी टीवी एसी एसी टीवी टीवी, और यहाँ पे एसी की अमाउंट दे रखी है, टीवी की दे रखी है, कुछ यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। अब मुझे टास्क दिया जाए और मुझे यूं बोला जाए कि आपको इस डाटा में से सिर्फ एसी का टोटल निकालना है या फिर आपको सिर्फ टीवी का टोटल निकालना है, तो उसमें अपन यहाँ पे सब टोटल का यूज करते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूले के थ्रू समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू सम, सम के साथ लगाऊंगा इफ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले बोल रहा है वो रेंज, तो रेंज में मैं ये वाली रेंज सेलेक्ट करूंगा, देन कॉमा। फिर बोल रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के यहाँ पे मैं एक ब्लैंक सेल ले रहा हूँ, फिर कॉमा। फिर बोल रहा है सम रेंज, तो सम रेंज कौन सी, जिसमें से अपने को सम करना है, तो भाई ये वाली रेंज, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जो क्राइटेरिया वाला जो ब्लैंक सेल था, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा एसी और एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे एसी का टोटल आ गया। अगर मैं यहाँ पे टीवी लिखूंगा तो यहाँ पे टीवी का टोटल आ गया। तो इस तरीके से अपन सब टोटल का यूज करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू समझाया जो कि आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद लास्ट कमांड के अपन बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फॉर्म। फॉर्म जनरली यूज होता है डाटा एंट्री करते टाइम। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है, यानी कि आप एक डाटा क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपको नेम लिखना है, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है सिटी। ठीक है, आपको यहाँ पे एक डाटा एंट्री करना है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे मैन्युअली ऐसे यूं टाइप करोगे एक एक बार जा जाके, तो भाई आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन यूज करेंगे यहाँ पे फॉर्म का, यानी कि आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप वो फॉर्म फिल करो तो इस डाटा में बन जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इतना अपन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्म पे, सॉरी यहाँ पे अपने को एक एंट्री करना पड़ेगा, तो मैं एक एंट्री कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री कर दी विशेष, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 27/0/2003, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, और कॉन्टेक्ट नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिटी डाल दी भाई इंदौर MP। ठीक है, पक्का इंदौरी, मैंने लिख दिया इंदौर MP। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एंट्री कर दी मैंने, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करा और फिर मैं गया फॉर्म पे। तो अब देखोगे यहाँ पे एक फॉर्म रेडी हो गया जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, सेटिंग, हेडिंग बन के आ गई। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझे न्यू एंट्री करनी है, फॉर एग्जांपल श्याम नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिखा श्याम, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी उसकी 28/9/2004, मैंने उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसकी सिटी डाल दी भैया इसको, ये इसको मैंने इंदौर में कर दिया, इंदौर MP। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ पे फिल हो गया, यानी कि यहाँ पे एक ये फॉर्म बन के आ गया कि आप यहाँ पे उसको फिल करोगे, ये ऑटोमेटिकली डाटा में रिकॉर्ड होते जाएगा। तो आप इस तरीके से ये जनरेट डाटा एंट्री में
काम आता है। ठीक है, तो आप इसका फॉर्म में आज यूज कर सकते हो। तो आज के दिन अपन ने कवर किया है अपना पूरा डाटा टाइप। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट आते हैं तो वो उस डाउट को आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउट्स को मैं जल्दी सॉल्व करूं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तो अपन ये जो अभी टैब पढ़ा अपन ने, अभी तो अपन एक टैब प्लेलिस्ट अभी कर रहे हैं जिसमें मैंने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब कवर किया और आज मैंने डाटा टैब कवर किया। अब इसके बाद में रिव्यू और फिर व्यू टैब को भी मैं कवर कराऊंगा, तो आप प्लीज उस प्लेलिस्ट को भी देखें, जिसके थ्रू आपको पूरा एक्सेल समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच।